औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप ऑनलाइन क्लासेस से इस्तिफादा हासिल कर रहे होंगे। आज हमारे पास टॉपिक है हमद। मेरा ख्याल है कि अगर आप किताबें अपने आगे खोल लेंगे तो ये आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और मेरे लिए भी। हमद का चैप्टर निकाल लें। हम नज़म है आपकी पहली, नज़म निकाल लें और अपनी किताब अपने आगे खोल लें। हाँ जी, अब इसके बाद आते हैं सबसे पहले शायर की तरफ। इस नज़म में हमारा सबसे पहला शायर जो है वो है मौलाना इल्ताफ हुसैन हादी। आपको पता है कि रीडिंग तो हम आपको नहीं करके बताएंगे, रीड आप इसको खुद करेंगे। आप इसकी एक दफा पढ़ाई कर लें। मोटे मोटे ये आपके मारूजी मैंने आपको सामने तैयार करने का तरीकेकार आपको बता दिया है। अब आप इनको देखेंगे, इनको पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है ना, जो मतलब आपके लिए जरूरी चीजें हैं, वो आपने इस तरह तैयार कर लेनी है। ठीक है, अगर आप इस तरह तैयार कर लेते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो जिस तरह आपको सवालात के जरिए हमने क्लास में बोर्ड पे बताया गया था, आप उस तरह भी उनको तैयार कर सकते हैं। इसी तरह नीचे जब आप आखिरी लाइन पे देखते हैं मारूजी लिखा हुआ लफ्ज है, तो वो उस मारूजी लफ्ज को देख लें आप। और इस तरह ये हमारे बोर्ड के पैटर्न में ये सवाल जो है वो हमें 15 नंबर का दिया जाता है। इसी तरह इस पूरे शायर को हमने ना इस तरह पॉइंट्स बना के तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, पैटर्न के तौर पे हमने एक आपको मारूजी बना के दिखा दिया है। अब आपने इसको पढ़ लेना है और इसका मारूजी अपनी नीट नोटबुक्स पे लिख लेना है, तहरीर करनी है वो चीजें आपने। अब हम चलते हैं आगे शायद अशार की तशरीह की तरफ। हाँ जी, अब हमारे पास देखिए बेटा, सबसे पहले जो है अगर आपने किताबें खोली हुई है तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो है वो शेर नंबर 1 है, कब्जा है दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमान है हम इसरा तेरा। ठीक हो गया। अब इसकी तशरीह आपको समझाती जाऊंगी मैं एक पैटर्न के तौर पे। सबसे पहले जो है कि आपका 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर के सवाल में आपने सबसे पहले इसके पैटर्न में आपने देखना है हवाला शेर तहरीर करेंगे आप, नज़म का नाम हम, शायर का नाम तहरीर करेंगे, फिर उसके बाद 2 लाइनों में हम उसका मफ़हूम तहरीर करेंगे। मफ़हूम अगर आपको खुद से बनाना नहीं आएगा तो आपके ऊपर जो शेर दिया गया है, जो अभी मैंने शेर पढ़ा है, आपने उसकी नसर तहरीर कर देनी है। ठीक, नसर तहरीर करने के बाद जब हम तशरीह की तरफ आएंगे तो तशरीह में आपने जब हम तशरीह तहरीर करेंगे तो इसमें हमने 1 या 2 लाइनों में पहले शायर का हवाला देना है, फिर उसके बाद हमने इस शेर को एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको सामने स्लाइड में नजर भी आ रहा होगा कि मैंने थोड़ी सी तशरीह आपको तहरीर करके बता दी है और इसके साथ ही आपने हवाला जात तहरीर करने हैं। हर शेर में आपने कम से कम 2 हवाला जात जरूर देने हैं। 2 हवाला जात आपके पास तर्जुमा, तशरीह, तफहीम, अकवाल या अशार भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 हवाला जात दिखा दिए हैं, एक तर्जुमा है कुरान पाक की आयत का और दूसरा एक शेर का हवाला दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं अपने शेर नंबर 2 की तरफ। वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक क्यों कर अदा तेरा। अब बच्चों, मैंने आपके सामने थोड़ा सा वो मटेरियल, थोड़ा सा जिसे कहते हैं मवाद, आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आप इसको पढ़ लें और इसको अपने उसमें याद कर लें। और अब आपने इसको इसी तरह आगे थोड़ा सा मैं आपको बता भी देती हूँ कि मुकद्दम जो है अव्वलीन को कहते हैं, हक अपने हकूक, अपनी जायज जरूरत को कहते हैं। शायर कहता है कि अल्लाह ताला का हक जो है ना वो दुनिया में सबसे मुकद्दम है, लेकिन बंदे से कैसे उसका हक अदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जाहिर है अल्लाह ताला का हक एक ऐसा हक है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि हम अगर चाहते हुए भी हम उसका हक अदा करना चाहें भी तो हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। चलिए जी, अब आपकी थोड़ी सी आपके सामने जो तशरीह मैंने शेयर की है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। यकीनन आपको इससे फर्क पड़ जाएगा, समझ आ जाएगी आपको पूरे शायर की। इसी तरह आपके आखिर में आपके लिए एक मैंने हवाला शेर भी डाल दिया है। अब आप आ जाएंगे तीसरे शेर पे। शेर नंबर 3 देखिए। अब नजर डालते हैं शेर नंबर 3 पे। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर या भेद खुला तेरा। हाँ जी, महरम कहते हैं जानने वाले को, ना महरम कहते हैं ना जानने वाले को।
यहाँ उन्होंने लिखा यहाँ को यहाँ तहरीर किया है, भेद कहते हैं राज को, इसरार को। हाँ जी, अब शायद का मतलब कहने का ये है कि वो कहता है कि जिस तरह अल्लाह ताला को कुछ लोग जान जाते हैं, कुछ लोग अल्लाह ताला को पहचान ही नहीं पाते, लेकिन कहता है कि जो अल्लाह ताला के बारे में जान लेते हैं या जो अल्लाह ताला की भेद या अल्लाह ताला के इसरार जान लेते हैं, वो भी इसी तरह हैरान और शशदर रह जाते हैं जिस तरह ना जानने वाले। इसी तरह ना जानने वाले भी जो होते हैं और जानने वाले इस तरह शायर की नजर में वो एक बराबर हैं, लेकिन असल में शायर की कहने का मतलब ये कि वो एक बराबर में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जाहिर जो जानता है वो भी ना जानने के बराबर ही है। इसी तरह अल्लाह ताला के यहाँ अगर आप देखते हैं कि शेर का जो एक और पहलू जो है ना वो मार्फत के असूलों पर मबनी है। मार्फत जो है वो कुर्ब इलाही का एक अनोखा राज, ये आप तशरीह जब देखेंगे तो उसमें ये बात हमने डाली भी है कि मार्फत जो है ना वो अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है, और इश्क जो है वो खुदा के भेद जानने की मशीन है। एक आप ये हवाला भी ऐड कर सकते हैं, दूसरा हवाला हमने शेर की सूरत में आखिर में डाल दिया है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। शेर नंबर 4 देखिए, जचता नहीं नजरों में या किलअत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। जचता अच्छा लगना, भला लगना, खिलअत कहते हैं लिबास को, सुल्तानी कहते हैं शाही को, कमली एक चादर को कहते हैं जो कंधों पे डाली जाती है, और अमूमन ये कमली जो है ना वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर डालते थे। गदा कहते हैं फकीर को जो अल्लाह ताला की राह में अपनी सारी चीजें जो है वो तज देता है, उसको कहते हैं। अब शायर के कहने का मकसद ये है कि जो अल्लाह ताला की मोहब्बत ओढ़ लेता है, जो अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने ऊपर डाल लेता है, या जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूब जाता है, फिर उसे दुनिया की चीजों की ख्वाहिश नहीं रहती। फिर वो दुनिया की आसाइशें, दुनिया की चीजें और मर्तबे और शोहरत, वो इन चीजों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। वो अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी रह जाता है, क्योंकि ख्वाह वो तकसीम कुछ भी हो, ख्वाह वो उसके पैसे की तकसीम हो, इज्जत की तकसीम हो, दौलत की तकसीम हो और औलाद की तकसीम हो, वो अल्लाह ताला की रजा में राजी रहना सीख लेता है। इसी तरह जब अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे जो अल्लाह ताला की रजा में राजी रहते हैं ना, तो फिर उनको नजर में दुनिया की चीजें जो है ना वो कोई मानी और कोई वजूद और कोई हैसियत नहीं रखती। ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने इसके हवाला जात भी आपने देख लेने हैं, 2 हवाला जात इसमें डाल दिए हैं, देख लें आप। शेर नंबर 5 की तरफ, तू ही नजर आता है हर शैफे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। मुहीत कहते हैं छाया हुआ को, घेरे में लिया हुआ, रंजो मुसीबत दुख तकलीफ, गिला शिकवा। जब कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, जरा सी उनको कोई रंज कोई तकलीफ पहुंचती है ना, तो वो अल्लाह ताला से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं कि हमने तो सारी जिंदगी कुछ देखा नहीं, हमें तो हमारे अल्लाह ने कुछ दिया नहीं। तो वो एट द एंड क्या होता है या आखिर में क्या होता है कि वो अल्लाह ताला की रजा में या अल्लाह ताला की रजा को समझ लेते हैं, वो अल्लाह ताला की बात को समझ लेते हैं और उसके ऊपर साबिर और शाकिर हो जाते हैं। लेकिन शायर कहता है कि जब उनके कोई रंज कोई मुसीबत पहुंचती है तो फिर उनको और कोई जरिया भी नजर नहीं आता, फिर उनको और कोई रास्ता भी नजर नहीं आता, उनको भी आपकी अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन करना पड़ता है, ईमान लाना पड़ता है। अल्लाह ताला, और वैसे भी ये अल्लाह ताला की खूबी है, ये अल्लाह ताला की खुसूसियत है कि वो किसी बंदे पर उसकी जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। लेकिन ये है कि चूंकि इंसान को अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में कहा है कि मैंने इंसान को थोड़ दिला पैदा किया है, यानी कि मैंने इंसान को कम उसका हैसियत का पैदा किया है। तो वो ये है कि जब हमें कोई मुसीबत आती है तो फिर भी हम अल्लाह ताला से शिकवे करने लग जाते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है या आखिर में हम फिर भी अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की हैसियत पे और उन पे ईमान ले आते हैं और यकीन कर लेते हैं। शेर नंबर 6 पे नजर डाल लेते हैं। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। सबा कहते हैं सुबह की ठंडी हवा को, आफाक कहते हैं दुनिया को, कायनात को। अब शायर जो है वो इसमें एक बात बता रहा है, कह रहा है कि ये जो सुबह की ठंडी हवा होती है ना, ये सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अल्लाह ताला के होने का यकीन दिलाती है। वैसे तो मेरा ख्याल है जब हम सुबह आंख खोलते हैं तो उस वक्त हमें अल्लाह ताला के होने का यकीन आ जाना चाहिए, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया हम इंसान हैं, हम बशर हैं, हम इतना सोचते समझते नहीं है। लेकिन जब हम सुबह की ठंडी हवा को देखते हैं ना, तो मेरे ख्याल में हमें इस बात का यकीन हो जाता है
कि ये सुबह की ठंडी हवा जो है ना ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई है। और ये जब हर किसी घर में पहुंचती है, ये फूलों पे मंडलाती है, मौसम बदलते हैं, हवा चलती है, और हर तरफ जब ये हवा फिरती है तो ये किसका पैगाम दे रही होती है? ये अल्लाह ताला का पैगाम दे रही होती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का पैगाम दे रही होती है कि ये बाद सबा भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। और ये अपने अंदर एक पैगाम ये वाला लेके फिरती है कि इस दुनिया का खालिक और मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। और वो पैगाम जो है वो हम सब के लिए जो है वो बाइस से तकवीयत और बाइस से सुकून है कि हमें इस बात का एहसास होता है कि ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने बनाई है और इसकी हर चीज जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई है। आखिरी शेर पे नजर डाल लेते हैं। शेर नंबर 7 है, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बेया हाली है सबसे जुदा तेरा। अब इसमें शायद जो है ना वो अपने कलाम की खुसूसियत को बयान करते हुए भी बता रहा है कि ये जो जितनी सारी हाली ने बातें कही हैं, ये अल्लाह ताला के बारे में हाली ने बात की है, तो ये सारी बातें जो हैं ये हाली ने अपने जिस रंगे बयान में बयान की हैं, या जिस तरीकाकार या जिस उसलूब में हाली ने बयान की है ना, वो ऐसी बातें की हैं कि उसकी हर बात जो है वो आपके दिल को छू कर गुजरती है। और वाकई सही बात है कि जब अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान ओढ़ लेता है, पहन लेता है, उसको अपने लिए समझ लेता है, तो फिर उसको अल्लाह ताला के बारे में की हुई हर बात जो है वो अपने लिए बड़ी खूबसूरत लगती है। इस ये जो उर्दू में शायर जो हैं अपने कलाम की खुसूसियत या अपने कलाम की खूबी बयान करते हैं, तो इसको हम शायराना तालमी कहते हैं। ये शायर ने हाली ने शायराना तालमी जारी जिसमें वो अपने कलाम की खुसूसियत बयान कर रहे हैं, इसलिए इस शेर को हम शायराना तालमी का शेर कहते हैं। इसके अलावा इसके 2 हवालाजात आप लोगों को दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए जी, सबक हमारा सब नज़म हमारी हुई खत्म। अब उसके बाद आ जाते हैं ये मश्क की तरफ। यकीनन आपने किताबें खोली होंगी, आपके आगे सवालात के जवाबात हैं। आप लोग देखिए, बड़े आसान सवाल है, मेरा ख्याल है जितनी अच्छी आपको कुछ समझा दी गई है, आप इनके सवालात के जवाबात आप खुद तहरीर करेंगे। इनको तहरीर कीजिए, आपने अपनी नोटबुक पे इस काम को करना है। इसके बाद आप नीचे एक सवाल देख रहे हैं, और उन्होंने मतलब आप लोगों को नमूने के तौर पर एक नज़म का खुलासा तहरीर करने का भी कहा है। ये भी बच्चों आप लोगों ने, चूंकि उन्होंने नामुकम्मल फिक्रे लिखे हुए हैं, अब इन फिक्रों को आप खुद मुकम्मल करेंगे। और ये चीजें जो है ना ये आपने अपनी नोटबुक्स पे तहरीर करनी है। आपने अगर वालिदैन ये वीडियो और ऑडियो सुन रहे हैं, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को ये सारी चीजें तहरीर करवाएं, नीट नोटबुक पे, रजिस्टर पे, जिस चीज पे भी जाए, क्योंकि इसी में हम सबका फायदा है, बच्चों का भी, असातिज़ा का भी और वालिदैन का भी। और ये ऑनलाइन क्लासेस का मकसद भी यही होता है कि हम इनसे कोई ना कोई इस्तेफादा हासिल करें। और ये हम क्लास में भी बच्चों को कहते हैं, अब भी यहाँ पे हम आप लोगों को यही ताकीद करेंगे कि इस काम को नोट जरूर करें, इस काम को तहरीर जरूर करें। बेशक आप देख के तहरीर करें, लेकिन इसको तहरीर जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।